बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। आज का अनुभव है आराधना मल्होत्रा जी का, जो प्रकाशित है 2011 की फरवरी माह की पत्रिका में। आराधना मल्होत्रा जी रहने वाली हैं हरियाणा की। वह अपना अनुभव हमें बताते हुए लिखती हैं कि मेरा नाम आराधना है। मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एमए की है। अब एमडीयू रोहतक से एमबीए कर रही हूँ। बचपन से ही मेरे ईश्वर में आस्था थी। मुझे मंदिर जाना, वहाँ ज्योति जलाना, प्रार्थना करना अच्छा लगता था, क्योंकि मेरा यह मानना था कि ऐसा करने से भगवान खुश हो जाएंगे और मैं जो मांगूंगी वे मुझे मिल जाएगा। मतलब कि मेरी आस्था केवल स्वार्थ पर टिकी हुई थी। ईश्वर से रिश्ता केवल लेने का ही था। सन 2000 की बात है। मेरे दादा दादी जी ने श्री गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से ज्ञान दीक्षा प्राप्त की। जब वे ज्ञान लेकर घर लौटे तो उन्होंने अपने गले में आशुतोष महाराज जी का लॉकेट पहना हुआ था। यह देखकर मैंने आज की यंग जनरेशन की जैसी प्रतिक्रिया की, वैसी ही प्रतिक्रिया मेरी भी थी। मुझे बहुत बुरा लगा कि ना जाने यह कौन से बाबा जी के चक्कर में पड़ गए हैं और उनका लॉकेट पहनने की कौन सी बात है। मेरे ऐसे रवैये की वजह से दादा दादी ने मुझे ज्ञान के विषय में कुछ खास नहीं बताया, मगर वे सत्संग संस्था के सत्संग विचारों की कुछ ऑडियो कैसेट लेकर आए थे, जिसमें से कोई भी एक वे हर रोज़ सुबह लगा दिया करते थे। मैंने पहली बार जब वे विचार सुने तो बरबस ही उनकी तरफ आकर्षित हो गई, क्योंकि उन विचारों में ईश्वर की केवल कथा कहानियाँ ही नहीं थी, बल्कि उनकी महिमावान ईश्वर से मिलने की बात भी की गई थी। इसीलिए मैं हर रोज़ उन्हें बड़े ध्यान से सुनने लगी थी, पर मुझे उन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हो पा रहा था। मेरा लॉजिकल माइंड बार बार यही कहता कि ईश्वर को कौन दे सकता है, कहाँ ईश्वर और कहाँ हम। ईश्वर को देखना इतना आसान नहीं है। विज्ञान से बेशक छोटी चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप और दूर की चीज़ों को देखने के लिए टेलीस्कोप बना दिया हो, पर ईश्वर तो इतना सूक्ष्म और इतना दूर है कि उसे देख सकने वाला आज तक कोई यंत्र बना ही नहीं। यही कारण था कि मैं ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए कदम ना बढ़ा पाई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हमारे शहर में संस्था द्वारा 3 दिवसीय सत्संग समारोह हुआ, जिसमें मेरी मम्मी ने भी ज्ञान दीक्षा ले ली। मम्मी खूब साधना करती और फिर मुझे अपने वे अनुभव सुनाती। अब मेरे अंतः से एक कशमकश शुरू हो गई। एक तरफ बुद्धि की लॉजिक और दूसरी तरफ मम्मी के अनुभव। इसी कशमकश के बीच एक साल गुजर गया। फिर 2002 में हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक एक सत्संग कार्यक्रम हुआ और सत्संग समाप्त होने पर स्वामी भैया ने कहा, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो बेझिझक पूछ सकते हैं। मैंने झट अपनी बुद्धि के प्रश्न रख दिए। स्वामी जी ने जवाब में ना कोई तर्क दिया, ना कोई भारी भरकम श्लोक। तुम ज्ञान लेकर देख लो, तो इसके लिए कोई फीस थोड़ा ही है। यदि ईश्वर के दर्शन नहीं हुआ तो तुम्हारी बुद्धि जीत गई, और यदि हो गया तो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। दोनों ही परिस्थितियों में जीत तुम्हारी ही है। मुझे यह बात जच गई और मैंने ज्ञान दीक्षा के लिए नाम लिखवा दिया। 6 मार्च 2000 को मेरे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ब्रह्म ज्ञान मिला, और ज्ञान के समय मुझे बहुत सी दिव्य अनुभूतियाँ हुई। मैंने अपने भीतर अथा श्री कुटी के बीच बिल्कुल बीच में भगवान शंकर के विराट स्वरूप का दर्शन किया, और यह मेरी कल्पना नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैंने भगवान शंकर का जो रूप देखा वह मैंने पहले कभी देखा तक नहीं था। भगवान शंकर के जटाजट से गंगा की एक धारा नहीं बल्कि 3 धाराएं निकल रही थी। उनके मस्तक पर चंद्रमा सजा था। वे समाधि में लीन थे। कुछ ही क्षणों के बाद एक पूरा दृश्य उभरा और सफेद प्रकाश का एक पुंज आलथी पालथी मारे ध्यान साधना में लीन दिखाई दिया।
मुझे यह नज़ारा देखकर बहुत आनंद सा आ रहा था। जैसे जैसे मैं ध्यान की गहराई में उतरती गई, मैंने और भी कई अनुभवों को वहाँ पर देखा। मैंने देखा कि मैं घने जंगल में हूँ। चारों तरफ पेड़ ही पेड़, हरियाली ही हरियाली है। फिर एकदम से घोर अंधेरा हो गया। जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा सुंदर भवन दिखाई दिया। वह रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। उसकी शोभा देखते ही बनती थी। तब मुझे लगा कि जैसे मैंने किसी शादी के लिए सजा हुआ कोई घर देख लिया हो। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे, जिसे मैं शादी के लिए सजा हुआ घर समझ रही थी, वास्तव में वह नूर महल आश्रम था। जी हाँ, वही आश्रम जहाँ स्वयं हमारे भगवान गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी विद्यमान हैं। मुझे तब यह पता चला जब मैंने ज्ञान दीक्षा मिलने के कई महीनों बाद पहली बार नूर महल आश्रम गई और ज्ञान के समय ही मैंने श्वासों में चल रहे ईश्वर की शाश्वत नाम को भी स्पष्ट सुना, व अनुभव किया। ज्ञान दीक्षा के बाद मेरी आंखों में आंसू थे। दीदी जी को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कारण पूछा। मैंने बताया कि अब मुझे बेहद दुख हो रहा है कि मैंने ज्ञान लेने में इतनी देर क्यों कर दी। काश मेरे जीवन में इतने साल मैंने यूं ही बेकार ना गंवाए होते। दीदी ने समझाया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब से तुम जरूर अपनी हर श्वास के साथ गुरु महाराज जी की आज्ञा के साथ सुमिरन से जुड़े रहना। बस उस दिन से तो मैं हर रोज 2.5 घंटे साधना करने लगी और सुमिरन से जुड़े रहने की कोशिश भी करती थी। साधना के दौरान गुरु महाराज जी बहुत से अनुभव करवाते थे और एक दिवस मैंने अंतर जगत में एक विशाल ब्रह्मांड का दर्शन किया। असंख्य चांद, सितारे, सूरज। और एक दिन मैं साधना करने के लिए जब लेटी तो मुझे वो एक अनुभव हुआ कि एक बहुत ही सफ़ेद सुंदर घोड़े से सजा हुआ रथ है। उस पर स्वयं हमारे प्यारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी आसीन हैं। मैं भी महाराज जी के साथ उस रथ पर सवार हूँ। अनोखी बात तो देखिए, वह रथ जमीन पर न चलकर आसमान में उड़ रहा था, एक लोक से दूसरे लोक में ले जा रहा था। उस दिन गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत घुमाया, ना जाने कौन कौन से दिव्य लोकों की सैर करवाई। बहुत आनंद आ रहा था। गुरु प्यारे साधकों, इस अनुभव को हम अगले पार्ट में सुनेंगे, क्योंकि यह अनुभव काफ़ी लंबा है। इसे एक पार्ट में कवर करना मुश्किल है। इस अनुभव को सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और इससे अगली जो वीडियो है वह है इसका पार्ट 2। सो तब तक के लिए साधना सुमिरन से जुड़े रहिए और अगला भाग सुनने के लिए अगली वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। सो बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय।